देखिए हमारा ये एक्सपोनेंट का इन्वर्स है, लॉगरिथम होता है। ओके, सपोज तुम्हारा ए टू पावर एक्स होता है। ओके, ए टू पावर एक्स जो है इक्वल टू सपोज के है, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ये ए उधर चला जाता है बच्चों, ए उस तरफ जाने से ये लॉग बन जाता है, लॉग है, और ये बेस के यहाँ पर, हाँ ये लॉग है जिसका बेस ए है। ओके, और ये एक्स आ जाता है इसे। लेकिन कंडीशन कुछ है यहाँ पर, जब ये लॉग में और अगर ये ए, हाँ कंडीशन क्या है कि पर ए ग्रेटर देन 0 होना है, एक्सपोनेंट में भी वही है, ए ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, और ए नॉट इक्वल भी 0 होना है। ओके, ए नॉट इक्वल भी 0 होना है, और ये जो के है ये लॉग अगर का है, ओके, तो के ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, नेगेटिव का लॉगरिथम नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, सपोज ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 3 है, इक्वल टू 8, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। ये 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, ये 2 इधर आ जाएगा। ओके, ये 2 आ जाएगा। ओके, लॉग 2 और ये 8 आएगा। ओके, ये एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा आएगा लॉग। ओके, ये 2 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, तो कंडीशन ये रहता है कि a ग्रेटर देन 0 होता है, a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ओके, और x ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, ये कंडीशन है। ओके, ओके, y सर थोड़ा ऊपर मैं अभी जॉइन। अगर a टू द x इक्वल k है, इसको लॉग में एक्सपोनेंट है, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो a इधर आ जाएगा। ओके, a इधर आ जाएगा। ओके, ठीक है, लॉग बेस है और ये k रहेगा। a का कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 होना है, और a नॉट इक्वल टू 1 होना है, a नॉट इक्वल टू 1 होना है, a नॉट इक्वल टू 1 होना है, और ये k ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग है, y इक्वल टू लॉग एक्स है, ये सब लॉग में कन्वर्ट करना है, ये आ जाएगा 2 टू द 3। ओके, ऐसा आ जाएगा लॉग 2, ठीक रहेगा, लॉग 2 8 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल लॉग एक्स का जो है इसका कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन 0 हम लोग डोमेन में पढ़ा चुके हैं, x ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1। ओके, इसका दो ग्राफ है, इसका दो ग्राफ है, एक ग्राफ है a का वैल्यू 0 से ज्यादा, एक ग्राफ है 0 से ज्यादा और 1 से कम। ओके, और एक ग्राफ है a का ग्रेटर देन 0, दो ग्राफ है। ओके, ये ऑलरेडी पढ़ा गया है तुम लोग का डोमेन क्लास में। ओके, ये 1 में जाएगा ये। ओके, y इक्वल लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, ये किसका सभी ग्राफ है, y इक्वल टू सपोज लॉग हाफ एक्स, इनका सब ग्राफ है, जहाँ पे a का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में रहेगा, इन लोगों का ग्राफ है ये y इक्वल टू लॉग 2/3x, इन लोगों का ग्राफ है, जहाँ a का वैल्यू 0 से ज्यादा ये है। ओके, y इक्वल लॉग हाफ एक्स 2/3x। ओके, और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 जो है, तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 जो है, इनका ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये 1 0 है। ओके, ये द्वारा ऐसे जाएगा, ये किसका सब ग्राफ है, जो ग्रेटर देन a का वैल्यू जो है
ये लेस देन ये है, ए का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है। मीन्स सपोज द्वारा y इक्वल टू log 10, ओके, log 10x है, ओके। ये हमारा कॉमन लॉगरिथम है, y इक्वल log 10x, ओके। अगेन y इक्वल टू log 2x, ये जिसका a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, a द्वारा ये a है, यहाँ पर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। y इक्वल टू log x, ये बेस ही x, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, y इक्वल log x। e का वैल्यू जो है 2 नियर है, ये एक रेशनल नंबर है, ओके। ये नियर वैल्यू जो है 2.7 समथिंग, ओके। तो ये ग्रेटर देन 1 है, इसको ln x भी कह सकते हो, y इक्वल ln x भी कह सकते हो, ठीक है। लॉग जिसका बेस ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये कॉमन लॉगरिथम है, दो टाइप का लॉगरिथम है। जिस नेचुरल लॉगरिथम में ये रहता है, ये क्या वैल्यू एक तो 2.7 समथिंग है, ये नियर अबाउट, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सर शायद 2.3 है। नहीं, थोड़ा देखो उसका, ये में नेट में देख लो, ओके। देख के मुझे बोलो, मुझे देख के थोड़ा बोलो, ये क्या वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ द ये देखो। सर वो नेचुरल लॉगरिथम के बाद ln x, हाँ, उसको इस log ex को ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो है, ओके, y इक्वल ln x कह सकते हो। y इक्वल log x जो है, y इक्वल ln x वही है, तो दोनों इक्वल है, ओके। log x बोलो या ln x बोलो, ठीक है। अरे देखे कितना आया e का वैल्यू, Yes, sir, 2.7 2.7 अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। तो ये सर मैं गलती से 2.3 लिख दी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये 2.7 समथिंग, ओके। मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है और इसमें भी लिखने में थोड़ा दिक्कत सर होता है। 2.718 कितना रहा है? हाँ, ये एक इरेशनल नंबर है, ओके। तो ये का वैल्यू ग्रेटर देन, सर दो Yes, तो sir. है कि तुम्हारा ये डोमेन का कंडीशन है, जब तुम्हारा हाँ डोमेन पड़ा है, ये डोमेन का कंडीशन रहता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये सभी, ओके। इसका ऊपर क्लास में हुआ है, तुम लोग लक्ष्मण ट्यूटोरियल लॉगरिथम डोमेन मार दोगे तो इसका ऊपर जो ये है आ जाएगा, यूट्यूब में मार दोगे, इसका ऊपर बहुत क्लास हुआ है, ओके। डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे लॉगरिथम का, ठीक है। इसका रेंज जो है -∞ से +∞, ओके। तो अगर इस log x का अगर बोलते हैं, जितना x का यूज होता है डोमेन होता है, तो यह डोमेन जो है, अगर इसका पूछा जाता है, इस ग्राफ का पूछा जाता है, y पर log x जो है, ओके। डोमेन जो है यहाँ पर 0 से ∞, 0 इंक्लूड नहीं है, ओके। और रेंज जो है, जितना x का यूज होता है डोमेन कहते हैं, जितना y का यूज होता है रेंज कहते हैं। इसका रेंज जो है -∞ से +∞, और उसको r भी कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा log का ये है, ओके। log x जिसका a का वैल्यू 0 से 1 है, ऐसा हाँ ये ऐसा आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी सेम थिंग है, डोमेन रेंज इसका भी सेम है, x अच्छा दोनों का सेम है डोमेन रेंज, ओके। और जिसका ग्रेटर देन a मीन्स ये है, इनका ग्राफ ऐसा होता है। तो मैं बोल रहा था कि ये e टू द x का ये इनवर्स है, ओके। अगर मैं बोलता हूँ a टू द x का ग्राफ ऐसा आएगा, ये जो ग्राफ है 2 टू द x का ग्राफ या 2 टू द 10 का ग्राफ ऐसा होता है, तो हाँ 10 टू द x का ग्राफ ऐसा होता है, और e टू द x का ग्राफ ऐसा होता है, ये जो है, ओके। 2 टू द x और e टू द x का ग्राफ ये सब ऐसा आता है, ओके। ये इनवर्स है, ओके। वो एक्सपोनेंट का इनवर्स लॉगरिथम होता है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट का इनवर्स जो है, तो ये एक्सपोनेंट का इनवर्स लॉग, ये तुम्हारा एक्सपोनेंट फंक्शन का इनवर्स लॉगरिथम फंक्शन है। 2 टू द x, e टू द x, 3 टू द x का ग्राफ ऐसा होता है। ये अगर ये 1 0 जा रहा है, ये 0 1 में जा रहा है। ये y इक्वल x इनवर्स, तुम इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे
ये y कॉड x का ऊपर में इन्वर्स होगा, इस तरफ उस तरफ सेम आएगा y कॉड x का। ये y कॉड x है, इस ग्राफ का उस ग्राफ का सेम आएगा। ओके, ये थोड़ा ऐसा है। तो अगेन हमारा जिसका a का वैल्यू इसका क्या होता है, ऐसा आता है, इसका उल्टा आता है तुम्हारा। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका ऐसा है कि ये तुम्हारा ये a टू द x है, a टू द x है, लेकिन a ग्रेटर देन 0 का ये एक्सपोनेंट है और ये लॉगरिथम इसका इनवर्स। ओके, a टू द x का ये है और इसका अगर ये a ग्रेटर देन 0 का, a 0 से 1 का ये ऐसा आता है, डिक्रीजिंग आता है, ऐसा आता है। ओके, जो a टू द x का है, जो इसका है 0 to 1, उसका ये ऐसा जाता है ना, वो ऐसे जाता है। ये ग्राफ है तुम्हारा कि अगर हाफ का पावर x है, इसका ग्राफ हाफ का पावर x है, ये जो हमारा लॉग का इसका ये 2/3 का पावर है, हाँ 2/3 का पावर x है, y इक्वल टू ये इसका ग्राफ है, ऐसा जाएगा। ये वही जाएगा किसमें, हमारा ये 0 1 में ही जाएगा। ओके, और ये तुम्हारा y इक्वल x का ग्राफ ये इनवर्स है, पूरा टोटल इनवर्स है। ये y इक्वल x, ये तुम्हारा ऐसा ग्राफ है, हाफ का पर x 2/3x का ग्राफ ऐसा आता है। ओके, और ये लॉग भी है जो है जिसका ये है, तो ये ग्राफ ऐसा आता है। ओके, ये एक्सपोनेंट का इनवर्स कौन है, लॉगरिथम होता है। लेकिन कंडीशन ये है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि a ग्रेटर देन क्या, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का भी सेम कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0 होना है, a नॉट इक्वल टू 1 होना है। अगर क्यों नहीं होना है, क्यों होना है देखो, और x ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, x ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, ये लॉगरिथम करना अगर ये कर रहे हो। ओके, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन a का भी है, एक्सपोनेंट का इधर भी लॉगरिथम का सेम कंडीशन है। ओके, अगर ये एक्सपोनेंट से लॉग में करना है तो ये उस तरफ चला जाएगा, a उस तरफ जाने से लॉग में कन्वर्ट होगा। सपोज 2 टू द 3 है, इसको लॉग में करना है तो वो इस तरफ चला जाएगा। ओके, 2 उस तरफ चला जाएगा। सपोज तुम्हारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, इसको लॉग में कन्वर्ट कीजिए, क्या होगा, लॉग में कन्वर्ट कीजिए, ये 2 इक्वल टू क्या जाएगा, ये log 10 और क्या, ये 2 इक्वल log 10 ही 100 है। ठीक है, ये 2 इक्वल टू ये 10 उस तरफ चला जाने से log बन जाएगा। ओके, अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो भी तुम्हें बहुत यूजफुल है। ओके, पहला प्रॉपर्टी देखिए, पहला प्रॉपर्टी log 1 बेस जो भी हो। ओके, log 1 जो है ओके 0 होता है, बेस का भी कंडीशन रहता है, सेम कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 और क्या, a नॉट इक्वल टू 1। पहला प्रॉपर्टी log 1 0 होता है। ओके, इसका प्रूव करेंगे ये प्रॉपर्टी। तुम्हें कोई पूछता है log 10, ये log बेस 10 1 कितना आएगा, ये 0 आएगा। ओके, सपोज कोई पूछता है log 3, ओके बेस, हाँ बेस 3 log 1 कितना आता है, 0 आएगा। तो log 1 0 होता है। ओके, ये कितना आएगा बोलिए, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा देखिए, तो जब भी ऐसा कोई प्रूव करते हैं उससे के लेते हैं, इसको के ले लीजिए। ओके, जो पहला को जिसको हम के ले लीजिए। ओके, हर प्रूफ में वही कीजिए, ये log a1 लेट इट इज के। ठीक है, तो इसको हम के ले लिया, के का वैल्यू अगर हम 0 ले आए तो प्रूव हो जाएगा।
के का वैल्यू हमें जीरो लाना है, ठीक है। के का वैल्यू अगर हम जीरो लाए तो प्रूव हो जाएगा। देखिए इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए, ए उधर जाएगा तो ए का पावर के होगा, ठीक है। ए उधर जाएगा तो ये ए का पावर जीरो, ये ए का पावर कितना के हो जाएगा। मैं 1 को ए का पावर जीरो लिख सकता हूँ, ओके। सभी एक्सपोनेंट में करके प्रूव करना है। देन के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, ओके। अच्छा ये बात बोला जा रहा था यहाँ पर ए का पावर जो है क्या नहीं होगा, हमें बोल रहे थे कि ए नेगेटिव नहीं होगा, ओके। यहाँ पर तुम्हारा ए ग्रेटर देन जीरो, अगर नेगेटिव का पावर जीरो जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, और ये 1 का पावर जीरो यहाँ पर जो है ये ए जो है तुम्हारा कंडीशन ये है कि 1 का पावर जीरो तो 1 होता है, लेकिन जो है कि कंडीशन ये था क्या ए ग्रेटर देन जीरो है, नेगेटिव का पावर भी जीरो तो 1 होता है। चलिए के का वैल्यू तुम्हारा क्या आया, देखिए के का वैल्यू क्या आया, जीरो आया। व्हाट इज के क्या था, के किसे लिए थे, ये log 1 लिए थे, log 1 ये जीरो। अगर ये तुम्हारा ए का वैल्यू -2 का पावर जीरो, ठीक। तो बच्चों ये समझे तो log 1 कितना, log 1 जीरो समझे तो log 1 हमारा जीरो होता है, log का कोई भी है 1 है, ये क्या जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये अगर सपोज ए का नेगेटिव लिए यहाँ पर, सपोज log -2 नेगेटिव लिए, log -2 1 ये नेगेटिव लिए, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये 1 इक्वल टू -2 का पावर के। अच्छा के का कौन सा वैल्यू में 1 आएगा, बोलिए के का कौन सा वैल्यू में 1 आएगा, जीरो, के का जीरो वैल्यू में, -2 का पावर जीरो मान तो होता है। हम लोग जीरो टू का जीरो नॉट डिफाइन होता है, -2 का जीरो, हम लोग जो है -2 का जीरो जो ग्राफ बनाए, ओके, जो ए जो है ए का ग्राफ जो है -2 ये नॉट डिफाइन होता है, -2 पर ये के का वैल्यू ये तुम्हारा क्या बोलते हो, ये नेगेटिव का जीरो 1 नहीं होता है, हमारा ये जो ए का जो है यहाँ पर ए टू द एक्स का ग्राफ जो किए है, एक्स का वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू जो है उसका कंडीशन ही दिया है। अच्छा तुम्हारा नेट में मारा तो -2 पर जीरो कितना वैल्यू है, -2 पर जीरो का वैल्यू मारो कितना है, अरे -2 पर जीरो बोलो कितना है बोलो, तो नेट में 1 दिखा रहा है। -2 पर जीरो, यस सर। तो फिर ये सर इंफिनिटी लिख रहे हैं। इन पर -1 लिख रहा है। तो यहाँ पर ये आएगा नहीं, आदर्श ये आएगा नहीं माइनस वन, तो
के का कोई भी वैल्यू में 1 नहीं आएगा। ओके, ठीक है, -2 पर 0 1 नहीं होता है। ओके, तो के का कोई भी वैल्यू में 1 नहीं आएगा, इसीलिए ये सब नेगेटिव, अगर ए द्वारा नेगेटिव आता है उसका पावर कोई भी वैल्यू में 1 नहीं आएगा, इसीलिए तुम्हारा कंडीशन बोलता है कि ए द्वारा जो है, ए जो है ए ग्रेटर देन 0 होना है। अगर नेगेटिव का पावर 0 1 नहीं है, ठीक है, हमारा नेचुरल नंबर जो भी है 2 का पावर 0 वो 1 होता है, लेकिन -2 का पावर 0 ये द्वारा 1 नहीं आएगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, ठीक है। के का कोई, हाँ, यहाँ पर -2 का पावर अगर, ओके, -2 का पावर हम क्या ले तो उस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, ठीक है। क्या आया बच्चों, -2 पर 0 क्या आया बोलो? -1। -1। ओके, तो के का कोई भी वैल्यू में यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ठीक है। -2 का वैल्यू अगर तुम्हारा 0 करते हो -1 आ रहा है। ओके, अच्छा, तो के का कोई भी वैल्यू में नहीं आएगा, इसीलिए पर हमेशा ए ग्रेटर देन 0 होता है और ए नॉट इक्वल टू 1 होना है। ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों हो रहा है? अगर मैं बोलता हूँ ए का वैल्यू अगर ये बन जाएगा 1 इक्वल टू 1 का पावर के, अगर ए का वैल्यू अगर 1 लेते तो क्या होता है? 1 का पावर 0 बोलो कितना वैल्यू है? तुम बोलोगे यहाँ पर के का क्या वैल्यू में 1 आएगा? बोलो कि 1 का पावर के कितना आता है बोलो, मैंने 1 का पावर 0 कितना आता है बोलो? 1 का पावर 0 1, और 1 का पावर 0 1 होता है। ओके, सपोज मैं ले लिया ये log 1 ले लिया, ए नॉट इक्वल 1 नहीं होता है, मीन्स बेस 1 ले लिया। ओके, बेस अगर 1 ले लिया तो 1 का पावर क्या आएगा? ओके, 1 का पावर 1 में आता है, 1 का पावर 1 में 1 आएगा, लेकिन 1 का पावर 0 कितना बोलो? 1 का पावर 1 में आता है, 1 का पावर 0 कितना बोलो? अरे 1 का पावर 0 कितना बोलो? 1। देखो नेट पे मारो, सर कैलकुलेटर में 1 बता रहे हैं। अरे 1 का पावर तुम्हारा, अरे 1 का पावर 1 में 1 है और 1 का पावर 0 भी 1 है। जी सर। 1 का कोई भी पावर 1 हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो बोल रहा है कंडीशन, तो वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें क्या नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, और क्या ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना है और ए नॉट इक्वल टू 1 होना है, ठीक है। अच्छा, तो log 1 कोई भी होता है क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है, log का जो भी हो वो 1 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, ये log, शायद आगे जाके कोई प्रॉपर्टी में काम नहीं देता होगा, log a और a का पावर ये 1 होता है, प्रॉपर्टी 2। ओके, ये द्वारा log बेस 2 और ये 2 कितना आएगा? 1 है। ये log बेस 3 और 3 ये 1 होगा। ओके, ये log e और e कितना? 1 होगा, ठीक है बच्चों। अब ये प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। ओके, तो हमेशा की तरह उसको ले लीजिए, के ले लीजिए। ओके, इसका प्रूफ देखिए। ओके, इसका प्रूफ देखिए द्वारा, ये log ए का पावर ए, लेट इट इज के ले लीजिए। ओके, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए, ये द्वारा ए का पावर
ए इक्वल टू ए का पावर कितना ये होगा, ठीक है। अब बोलिए जब बेस सेम होता है ऊपर दोनों इक्वल होता है तो के इक्वल टू 1, जब बेस सेम होता है ऊपर दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। के इक्वल 1, के का वक्त क्या लिए थे, के जो लिए थे उसको डाल दीजिए। के क्या लिए थे बच्चों, के जो लिए थे हमें लॉग ए, ओके। तो के का जो लेट लिए थे, लेट लॉग ए का वैल्यू क्या के, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ओके। ये के इक्वल टू 1 आ गया, तो के का वैल्यू फिर से डालिए, ओके। के क्या था हम लिए थे, आजम के थे लॉग ए क्या, के का मतलब डालिए जो हम आजम के थे, के ये आजम के थे लॉग ए, ओके। तो लॉग ए क्या होता है 1 होता है, और ये सेटिस्फाई करता है कि तुम्हारा, ओके, कि ए ग्रेटर देन क्या 0 होना है, ओके। पर सपोज तुम कोई बच्चा बोलेगा सपोज लॉग -2 और ये -2 ये 1 नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके। नेगेटिव पे ये नहीं होगा। सपोज ये तुम्हारा -2 का पावर तो नेगेटिव के लिए नहीं ले रहा है वो, ठीक है। तो तुम क्या करना है, ये ए हमेशा पॉजिटिव लेना है, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। सपोज तुम्हें फाइंड करना है लॉग ये 2 ये 16, इसका वैल्यफाइंड करना है, ओके। ये तुम्हारा क्या होगा, ये लॉग ये 2 का पावर 4 कर रहे उसको, ओके। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला आप पढ़ाएंगे लॉग m टू द n क्या होता है, ये n log m है, एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे इसके बाद में। ये तुम्हारा log m टू द n जो है n log m होगा, ओके। ये तुम्हारा ये 2 का पावर 4 है, ये 4 log ये 2 है, ये प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे बच्चों log m टू द n, ये n log m होता है, ओके। ये इसका वैल्यू कितना बोलिए, इसका वैल्यू 1 होता है, So 1. 1 होता है, ये 4 आता है। तुम्हारा यहाँ पर जो कंडीशन बोल रहे थे -2 का पावर -2, वो कंडीशन है ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लो, ओके। तो बच्चों लॉग ए का कितना वैल्यू है 1 है, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ओके। लॉग 2 लॉग 3 लॉग ई 1 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 देखिए, लॉग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग m इंटू n ये बनता है log m इंटू n बनता है log m प्लस log n, ओके। ये प्रॉपर्टी log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ओके। इसको मैंने a लिया, ओके। log m प्लस कितना log m, देखिए प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। हमेशा की तरह से k ले लीजिए, लेट log m इक्वल टू k1 ले लीजिए, ओके। ये log n इक्वल टू k2 ले लीजिए, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए। हमेशा जो भी प्रूफ है इसको एक्सपोनेंट करके कन्वर्ट करना है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। ये पर ए इक्वल टू द्वारा बन जाएगा के का पावर कितना, पर एम इक्वल टू एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए, एम इक्वल टू क्या होगा ए का पावर के 1, ओके। सभी प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट में लाके प्रूव हुआ है, एन इक्वल टू ए का पावर क्या होगा, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर m इंटू एन है तो यहाँ से शुरू कीजिए m इंटू एन, तो m इंटू एन क्या होगा, ये इंटू कर लीजिए a का पावर k1 इंटू a का पावर k2, ओके। ये m इंटू एन
बेस से मतलब पावर दोनों ऐड हो जाता है, हमारा एक्सपोनेंट में बेस से मतलब पावर दोनों ऐड हो जाता है। देन तुम्हारा बच्चों ए को इस तरफ ले आइए, ए को इस तरफ ले आइए, लॉग m इंटू एन बनता है k1 प्लस k2। अच्छा, हमेशा हमको फिर से वही k में ही रिटर्न करना पड़ेगा, हमको k में ही हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा। व्हाट इज k1? k1 क्या था? लॉग m था। ओके, ये लॉग m। k2 क्या था? ये लॉग n था। ओके, सो बच्चों लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या है? लॉग m प्लस लॉग n होता है। ठीक है, कोई भी अगर तुम्हें ऐसा log m प्लस log n है, log m इंटू एन नहीं तो log m का इंटू n है, तो ये ऐसा है। तो कैसे प्रूव किएगा? चलो इसको हम कैसे प्रूव किए? ये log m को k मान लिए, log n को k2 लिए, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किए। m इंटू n चाहिए था, m इंटू n को बदले में वही लिखे, इसको बेस से में पावर ऐड हो जाता है। फिर a को इस तरफ ले आए, k1 क्या था? फिर हमेशा वही k1 k2 ही चाहिए ये। उसी तरह बच्चों हमारा अगर log आगे m इंटू एन इंटू पी क्या होगा? log m इंटू एन इंटू पी क्या होगा बच्चों? log m प्लस log n प्लस log n आएगा। ओके, सभी का ही है, log m प्लस log n प्लस log p है। ओके, सेम थिंग करना है, सब log m को k1 लेना है, log n को k2 लेना है, log n को k3 लेना है। प्रूफ इसका ऐसा है, सेम थिंग है, log m को k1 लेना है, log n को k2 ये k2 लेना है, ये k3 लेना है। इसी तरह log m को k1 k2 और एक को k3 ले लीजिए, यहाँ पर log p को k3 ले लीजिए। उसके बाद तुम्हें शुरू कीजिए m इंटू एन इंटू पी शुरू कीजिए। इसका प्रूफ जो करेंगे m इंटू एन इंटू पी कीजिए, m इंटू एन इंटू पी, यहाँ पर m इंटू एन इंटू पी कीजिए, ए का पर k1, ए का पर k2, ए का पर k3 आएगा। इसी तरह यहाँ पर p एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ पर p एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ पर जिस सेम है, यहाँ पर log p को k3 लीजिए, यहाँ पर m इंटू एन पी कीजिए, ए का पावर ये k3 आएगा, पावर सब ऐड हो जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। ओके, इसका प्रूफ हम करेंगे बच्चों, प्रूफ। ठीक है, आप लोग बनाइए इसका प्रूफ। अच्छा, प्रूफ हो गया बच्चों? क्या कीजिए? Yes, sir. sir. हाँ, ओके, लेट log m इक्वल टू k1 लीजिए, log n इक्वल टू k2 लीजिए। हमें सब ऐसा ही करना है, जिसको प्रूव करना उसी को k लेके करना है, log p को k से लीजिए। तो शुरू कीजिए m इंटू एन इंटू पी। m इंटू एन इंटू पी क्या होगा? a का पावर k, ये द्वारा या थोड़ा काम है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट थोड़ा करना है पहले। हमेशा जो भी प्रूफ है एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके किया जाए। ये m इक्वल टू क्या? a का पावर k1 है। ओके, n इक्वल टू क्या होगा? a का पावर k2 है। अब p इक्वल क्या होगा? a का पावर k3 है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है कि हमारा इसके बाद m इंटू एन इंटू पी शुरू कीजिए, दैट इज a का पावर k1 इंटू a का पावर k2 इंटू a का पावर k3 शुरू कीजिए। ये a का पावर k1 प्लस k2 प्लस k3। ओके, ठीक है, तो तुम्हारा a इस तरफ ले आइए, a इस तरफ ले आइए, log m इंटू एन इंटू क्या p, ये आएगा k1 प्लस k2 प्लस k3। वही सेम k1 k2 k3 को हमको पहुंचना है, k1 प्लस k2 प्लस k3। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज k1? k1 क्या लिए थे हम? log m k2 log n k3 log p। ओके, पुट कर लीजिए, तो k1 ये log m प्लस k2 log क्या
ये लॉग क्या एल K3 क्या होता है, लॉग पी लिया गया। इसी तरह बच्चों ये 3 का था तो लॉग m इंटू एन इंटू पी आता है। अगर ऐसा बहुत सारा है, सपोज ये लॉग x1 प्लस x2 प्लस सॉरी ये प्लस नहीं है, इंटू रहेगा, लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू xn अगर रहता है, ये वही आएगा बच्चों, क्या आएगा इसका, दैट इज लॉग क्या, लॉग क्या द्वारा x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग द्वारा x3 लॉग द्वारा क्या x3 ऐसे चलता रहेगा, ये लॉग x2 का रह लोगे तो ये तुम्हारा जब है तो ऐसा आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम एक तो देखिए, इसका ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। क्वेश्चन लिखिए, ये IIT का क्वेश्चन है। ये लॉग बेस 11 1 माइनस 1/3 प्लस लॉग बेस 11 ये 1 माइनस 1/4 ऐसे चलता रहा है। ये लॉग बेस 11 1 माइनस 1/5 ये 1/3 1/4 1/5 ऐसे चलता गया है। ओके, लॉग 11 1 माइनस 1 2 4 2 ऐसा। देन हमें ये फाइंड करना है, इसका सिंपलीफाई करना है इसको। ओके, ये लॉग लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। लॉग ये 1 माइनस 1/3 ये 1 माइनस 1/4 ये 1 माइनस 1/5 ऐसे चलता है। नेक्स्ट लॉग 1 माइनस 1/6 ऐसे चलता गया यहाँ तक। इसका सिंपलीफाइड वैल्यू हमें निकालना है। इसका ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन में है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू नॉन ऑफ 7। तो बच्चों वही फॉर्मूला डालिए, log m प्लस log n प्लस log p, वो फॉर्मूला डालिए, log m इंटू n इंटू p। पहला इसका एलसीएम ले लीजिए, उसका log m प्लस log n प्लस log p वो फॉर्मूला डालिए, log m इंटू n इंटू p वो फॉर्मूला डालिए। ओके, और क्या आंसर आया मुझे बोलिए थोड़ा। ये द्वारा ये log ये द्वारा बेस 11 और इसका एलसीएम ले लिए कितना 3, तो 2/3 शायद आएगा, 3 में से 2/3 आएगा। log 11 ये कितना है बच्चों, नेक्स्ट 4 माइनस 3/4 आया। ओके, नेक्स्ट log बेस 11 ये 5 माइनस 4/5 आया, ऐसे चलता जाएगा। ओके, ये log 11 242 माइनस 1 241 बाई कितना 242 आया, ठीक है। अच्छा, log m प्लस log n प्लस n क्या फॉर्मूला है। ओके, तो एक तो चार्ट किया, -2 इज द करेक्ट आंसर, आदर्श का सही है। ओके, ये log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या है, लेकिन ये तभी अप्लाई होता जब बेस सेम होता है बच्चों। log m इंटू np तभी अप्लाई होता है जब बेस सेम है। तो log m प्लस log n प्लस log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस ये इंटू हो जाता है, ये 2/3 3/4 ये 4/5 ऐसे चलता जाएगा। ये 241/242। अच्छा, इसका प्रीवियस वाला क्या आएगा, इसका प्रीवियस वाला 240/241 आएगा।
तो इसका प्रीवियस वाला देखिए 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है। इसका प्रीवियस वाला 241 में 240 -2 तो बच्चे +3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, ऐसे 5 5 कट जाएगा, वैसे 241 कट जाएगा। बचता क्या है? ये लॉग कितना ये बचता है बच्चों 240 बाय कितना 242। ठीक है। अच्छा सर बचता है सॉरी बच्चों हाँ सॉरी बचता सब काट कूट जा रहा है। यहाँ पर 2 बच रहा है और ये 242 बच रहा है। ठीक है। अगर ये लॉग 11 ये काट दीजिए कितना बन रहा है 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 1 बन रहा है। ये 1/1 2 1 बन रहा है। ठीक है। चलिए तुम्हारा लॉग 11 ये 1 2 1 का पावर -1 बन रहा है। ओके ये लॉग 11 द्वारा 1 2 1 बनता है 11 का स्क्वायर -1 बनता है। ओके लॉग 11 ये 11 का पावर -2 बन रहा है। लॉग m टू द n क्या होता है? ये पढ़ा जाएगा पढ़ाने गया हम लॉग m टू द n नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है n log m होता है। log m टू द n क्या होता है? n log m होता है। ये तुम्हारा -2 आगे आ जाएगा। अच्छा ये 11 बच्चों में अभी एक तो पहला प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में बोला log a और a क्या होता है 1 होता है। तो तुम्हारा log 11 और 11 1 हो जाएगा बच्चों -2 × 1 आंसर -2। ओके ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे बच्चों नेक्स्ट उसके बाद में। तो आंसर -2 है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है। ये तो बात ये बच्चे याद रखा log m + log n p log m × n × p। ओके तो ये प्रॉपर्टी है हमारा ये प्रॉपर्टी log x1 ये इंटू का क्या प्लस होता है और प्लस का इंटू होता है। मैक्सिमम प्लस का ऐसा रहेगा क्वेश्चन और उसको इंटू में आप लिखना है। ठीक है। तो m × n क्या होता है? log mn होता है। ओके log m × n जो है log m + log n होता है। log m × n × p क्या होता है? log ये log x1 ये है। लेकिन क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का देता है तो तुम आपको ऐसे इंटू में लाना है। ओके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी था? कितना नंबर प्रॉपर्टी था बच्चों? ये कौन सा कितना नंबर प्रॉपर्टी था? Third. था। ये प्रॉपर्टी 4 देखिए log m/n। ओके log m/n क्या होता है? log m - log n होता है। तो log m/n क्या होता है? log m - log n लेस होता है। ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए ये ऐसा ले लीजिए log m = k1 ले लीजिए। ये log a द्वारा n जो है k2 ले लीजिए। ओके ठीक है। इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए। हर टू का हमारा एक्सपोनेंट में होता है। m = क्या हो जाएगा? a/k1 n = क्या हो जाएगा? a/k2। ठीक है। अभी क्या करेंगे? m/n करेंगे। m/n व्हाट इज योर m द्वारा a/k1 है। व्हाट इज योर n दैट इज a/k2 है। ओके अच्छा हमारा क्या होता है? बेस सेम होता है तो डिवाइड में बच्चों क्या होता है? एक्सपोनेंट में पावर का माइनस होता है। हमारा बेस इंटू में बेस सेम होता है प्लस होता है डिवाइड में बेस सेम होता है क्या? तो पावर का माइनस होता है। ए को इस तरफ ले आइए log a और बच्चों फाइनली हमें k1 k2 ही लाना है। k1 k2 फाइंड करना है। व्हाट इज k1? k1 क्या लिए थे? log m। k2 क्या लिए थे? log n। बताइए log m - log n आपको याद रखना है। ये log
m बाई m जो है log m माइनस log m होता है। ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट सपोज तुम्हारा ऐसा है, log ये 2 का पावर 16 है डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा ऐसा है, ओके 16 बाई तुम्हारा 16 बाई सपोज 20 कुछ ये नहीं तो 8 ऐसा लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके सपोज ये तुम्हें ऐसे तो काट सकते हो तुम, ओके लेकिन लॉगरिथम में इसको सिंपलीफाई करें। log m बाई n क्या होता है, इसे काट सकते हो। इसे लॉगरिथम में थोड़ा मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। log m माइनस log m, ओके log m बाई n क्या होता है, log m माइनस कितना log m, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, log 2 ये 2 का पावर 4 लिखेंगे, ये 2 का पावर 3 लिखेंगे। अच्छा बच्चे एक प्रॉपर्टी में पढ़ा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log अगर m का पावर n है, n पूरा बाहर आ जाता है, log n log m होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल हो रहा है। log m टू द n log m आता है। यहाँ पर भी सेम थिंग है, 4 आगे आ जाएगा, 4 log 2 का 2। यहाँ पर भी सेम थिंग है, 2 का पावर 3 है, इधर आ जाएगा ये 3 log 2, ठीक है। बच्चों ये तुम्हारा क्या होता है, ये सेम होने से 1 होता है, ये सेम होने से 1 होता है, ये भी सेम होने से 1 हो जाता है बच्चों। log 2 तो ये 1 होता है। हम पहला प्रॉपर्टी 2 पढ़े, log a और a 1 होता है, 2 2 1 होता है, ये तो ऐसे 1 होता है। इधर बच्चों 4 माइनस दैट इज 1 आंसर। यहाँ पर भी सेम थिंग, अगर डायरेक्ट करें ये log 2 ये 16 बाई 2 आएगा, ये log 2 2 1 होता है, ये डायरेक्ट है। लेकिन मैं थोड़ा लॉगरिथम समझाने के लिए तुम्हें ऐसा बनाया है, ठीक है। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log m होता है। और ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 5। तो याद रखिए log m बाई n log m माइनस log m होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा log m टू द n जो है बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। on n log m ये मैक्सिमम एक 3 प्रॉपर्टी ज्यादा यूज है, log m इंटू n, log m बाई n और log n टू द n। ये प्रॉपर्टी कितना बोले, बोलो 5 ना कितना, प्रॉपर्टी 5। ये log m टू द n जो n log m होता है। चलिए बनाइए हमेशा की तरह, इसे k ले लीजिए, उसके बाद उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए। m का पावर n जो है a का पावर k होता है, ओके। देन फॉर m इक्वल टू a का पावर k है, ये 1 बाई n होता है, पावर n इधर जाने से 1 बाई n होता है बच्चों। सपोज हमारा 4 का स्क्वायर इक्वल x है, देन 4 ये x का 1 बाई 2 होता है, और उसको रूट भी बोलते हैं, ओके। 2 उधर जाने से 1 बाई 2 और रूट बोलते हैं। एक्सपोनेंट में हमें किए हैं, तो ये n है, उधर जाके 1 बाई n होगा। देन बच्चों ये तुम्हारा ये इंटू होता है, ऐसे इंटू होने से k बाई n आएगा, इंटू होता है सर हाँ सर बोलिए। थोड़ा सा ऊपर कीजिए, वो देखना था फॉर्मूला थोड़ा सा। ये हाँ ये वाला हाँ इतना। log m टू द n जो है n log m होता है, ये पावर बाहर आ जाता है, ऊपर का पावर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर का पावर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये n log m टू द n जो है ये प्रूव है, n log m करना, पावर इधर आ जाएगा, कूद जाएगा इधर, ठीक है। जंप कर ले, यहाँ से जंप कर ले, इधर जंप कर ले, ठीक है। तो तुम्हारा लेट इसका हमेशा प्रूव है, लेट इसका वैल्यू k है, इसका एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम प्रूव करना एक्सपोनेंट करके प्रूव हो रहा है, ये का बार k होता है, ओके। देन पर m इक्वल टू ये n जो है उधर 1 बाई n हो जाएगा,
ये k बाई n हो जाएगा। फिर ये इधर लाइए लॉग, हमें फाइनल फिर वही k ही फाइंड करना है। फाइनल वो एक्सपोनेंट सब होने के बाद सब होने फाइनल वो k ही फाइंड करना है। ओके तो बच्चों ये तुम्हारा क्या होगा, प्रूफ बच्चों कर दिए तुम लोग। ये इस तरफ आ जाएगा log a m, ये इस तरफ आ गया k का बाई n, मुझे फाइनली k ही फाइंड करना है बच्चों। ओके ये log इधर आ गया बच्चों, देन तुम्हारा n इधर आ जाइए, n log m, व्हाट इज योर k क्या लेते हम, k क्या लेते log m टू द n, ये पर n log m जो है k लिए तो बच्चों क्या log m टू द n, तो k वही लिए थे log m टू द n जो है k होता है, ये k लिए थे तो k का मतलब लिख दिया बच्चों log m टू द n। तो फॉर्मूला बच्चों क्या हुआ log m टू द n, क्या फॉर्मूला है n log m। ओके कुछ क्वेश्चन बनाइए इसका, कुछ क्वेश्चन, ये log 2 32 इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये log 3 81, ये बेस 2 करके फाइंड करना है, इसको बेस 2 करके फाइंड करना है। और ये log 7 log, अच्छा बच्चों देखिए इसका फाइंड करेंगे, ये द्वारा log 2 है, ये 2 का बार फाइंड कर लीजिए। ओके अच्छा log m टू द n क्या होता है, log m टू द n log m होता है। ओके ये 2 कट जाएगा 5 आएगा, 2 कट जाएगा 5 आएगा। log 3 का पावर 81 है, इसको 3 का पावर बनाइए, 81 को 3 का पावर 4 बनाइए, ये 4 log, ये 3 इस बार आप 4 log ये 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 आएगा, ये 1 होता है। ओके इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, ये 7 है तो इधर भी 7 बनाइए, ये 7 का स्क्वायर बनाइए, ये 2 log 7, ये log 7 7 1 होता है। ओके तो तुम्हारा बच्चों ये 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। ओके log 7 7 1 हो जाता है। इसी के तरह log, अच्छा बच्चों हमारा यहाँ पर जिसका बेस कुछ नहीं देता है तो आपको 10 लेना है हमेशा, अगर कोई किसी में बेस नहीं देता है आपको 10 लेना है। ओके ये द्वारा 10, 10 का पावर 3 बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, 3 log 10 10, ये 3 इंटू 1 3 आएगा। इसका कुछ बेस कुछ नहीं देता, आपको 10 लेना है। ठीक है नेक्स्ट बेस 10 है 1003 होता है। ठीक है तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तुम जहां पर स्टॉप बोलेगे वहां पर स्टॉप हो जाएंगे बच्चों, ना आज इतना रहेगा बच्चों, ना और पढ़ाए, अरे कुछ बोलो, और एक दो क्वेश्चन पढ़ाए और एक पढ़ाइए सर। नेक्स्ट सर, देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये पर log a का पावर b है,
ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा बोलिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 ना क्या? Yes, sir. तो ये लॉग ये a का पावर b है, a का पावर b है, ओके, और ये m है, a का पावर b है और ये m है, ओके। ये b है ना, ये b बाहर आ जाएगा, ये 1/b लॉग m, ये b बाहर आ जाएगा, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी है इसका, बोल देते हैं एक साथ प्रूव कर सकते हैं। बहुत a का पावर b है और m का पावर c है, ये दोनों बाहर आ जाएगा, c का पावर b, ये c और b दोनों बाहर आ जाएगा, ओके। ये c b आ जाएगा, ये लॉग, ओके, a का पावर m रहेगा, ऊपर c चला जाएगा और b चला जाएगा, ओके। यहाँ पर b सिर्फ चला जाएगा, ओके, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इसका, ओके। पहला प्रूव करते हैं, दोनों प्रूव करते हैं, इसका पर एग्जांपल कुछ करते हैं, ओके। तो देखिए कैसा, ये हमेशा इसको के लेते हैं, ये प्रॉपर्टी इसका प्रूफ देखिए, ये लॉग ए बी, लॉग ए का पावर बी है, ए का पावर बी है, ओके, और ये दैट इट इज के, ठीक है। अच्छा बच्चों ये इसके साथ ले लीजिए, देन m इक्वल टू ये ले लीजिए, ए का पावर बी, ये एक्सपोनेंट में कर लीजिए, इसका ये रहेगा, ठीक है। ये द्वारा ए का पावर बी है, ओके, एक साथ ले लीजिए, ये m रहेगा, m इक्वल टू क्या होगा, ये एक्सपोनेंट में कर दीजिए, ओके। देन बच्चों ये m इक्वल टू ए का पावर ये मल्टीप्लाई होता है b के, ठीक है। अच्छा हमें प्रूव करना है क्या, 1/b ये लॉग ए, अच्छा। तो बच्चों फिर आप क्या कीजिए, ये लॉग ए को तब ले, फाइनल एक के ही फाइंड करना है हमें, ओके। लॉग क्या ए एम, ओके, इक्वल बी के। देन बच्चों ये द्वारा क्या होता है कि इस द्वारा b इधर लाइए, इंटू बी उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/b इक्वल टू लॉग ए एम। अच्छा बच्चा हमें के क्या था, के क्या था बच्चों लोग, हमें के क्या था, के इक्वल टू क्या लेती है, लेते ये वाला के लेते हैं, सर log 8 राइट, ये 1/b लॉग ए एम, ओके। अच्छा ये आएगा कितना कि ये कॉक के क्या लेते, लॉग ए का पावर बी एम, ठीक है, ठीक है, अपलोड कर देंगे अरविंद, ओके, ठीक है। तो बच्चे ये आएगा तुम्हारा, तो ये है अगर तुम्हारा ए का पावर कुछ बी है और एम है, तो बी बाहर ले सकते हो, 1/b लॉग ए एम, ये ओके, ठीक है। वो प्रूव हो गया बच्चों के, हम यही लिए थे स्टार्टिंग में, इसको एक्सपेरिमेंट करके किए थे, ठीक है। तो यही प्रूव है, ओके। सबको तुम्हारा ये दिया है लॉग ये 2 का एक क्यू रूट दिया है और इस 16 इसका वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ये लॉग, ओके, 2 का पावर 1/3 कर सकते हो, ओके। तो ये बच्चों क्या होगा, ये 16 आएगा, ओके। देन तुम्हारा देखो हमारा क्या होता है, ये 1/, आता है, ओके। अगर ये तुम्हारा देखिए प्रूफ, ये देखिए ये b जो है ये 1/b होता है, b जो है 1/b होता है, ये 1/1/3 आएगा, ये log 2
ओके, लॉग 2 और क्या 16 को क्या कीजिए, 16 को 2 का पावर 4 कीजिए। अगर ये 1/1/3 होता है, ये पावर बाहर आ जाता है। ओके, तो ये log 2 ये 12 इक्वल टू 1 होता है, 12 इक्वल 12 into 1 12 आता है।